तो भगवान ने कहा है, ना हम वसामि वैकुंठे न योगे न समाधिना मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर बैठ करके भगवान के गुणगान को गाते हैं प्रेम से भक्त लोग, वहीं पर जाकर के ठाकुर विराजमान होते हैं। यही भगवान का असली पता है, भगवान वहीं मिला करते हैं। तो हमारे इस परिसर में भगवान ठाकुर जी साक्षात शब्दमयी भागवत बनकर के विराजमान है। और उस शब्दमयी भागवत को हम लोग 7 दिनों तक आंखों से तो दर्शन करेंगे और कानों से उसी भागवत को श्रवण करेंगे। ये भागवत हरि रूप है, इसका सदा जो चिंतन करे। सुनिएगा, ये भागवत हरि रूप है, इसका सदा जो चिंतन करे, भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो पूर्ण, उससे सदा ही यम डरे। ये भागवत हरि रूप है, इसका सदा जो चिंतन करे, भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो पूर्ण, उससे सदा ही यम डरे। ममता बढ़े विपदा मिटे और संपदा घर में भरे। कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन टले। कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन टले। तो कर्म का बंधन टालने के लिए और भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए हम सभी लोग प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। और भागवत कथा के दिव्य प्रसंग जो कि प्रथम दिवस की कथा में आते हैं, उनको हम श्रवण करते हैं। क्योंकि आज पहले थोड़ा विलंब से ही, आज देखो पहला दिन है तो विलंब रहता है, लेकिन दूसरे दिन से हम ऐसा समय में विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही समय कम रहता है। फिर आप लोग अगर देरी से आएंगे तो कथा देरी से होगी, फिर देरी तक चलेगी, फिर अपने को रात में एक प्रोग्राम और करना है। कौन सा करना है? अरे जोर से बोलो। हाँ, लो हो गया निर्णय। समिति वाले भैया सब बोल रहे थे कि गुरुजी आप इस बार क्या करना कि मीरा चरित्र सुना देना। मैंने बोला कि देखो मीरा चरित्र सुनाएंगे, मार्मिक प्रसंग है, लेकिन हमारे यहाँ के नौगांव की जो माताएं हैं, अन्नपूर्णा की, शुक्ला कॉलोनी की, अपने जो यहाँ पर जो श्रोता है, उनको क्या है कि मायरा बहुत ज्यादा जमता है और मार्मिक कथा है। अगर मीराबाई का चरित्र सुनेंगे तो उतना आनंद जो अपने नानी बाई के मायरे में आता है उतना आनंद आएगा नहीं, तो आप दूसरे दिन कथा सुनने ही नहीं आओगे। इसलिए हनुमान जी का चरित्र, हनुमंत कथा करें शाम को, कौन सी आप निर्णय करोगे वही सुनाएंगे। बताओ 3 दिन के लिए। चलो कल बता देना, अभी अपने पास समय है, 17, 18, 19 को करना है, ठीक है। 16 तारीख को कीर्तन है श्याम बाबा का, तो वो सभी के पास सूचना पहुंच गई है, और नहीं भी पहुंची है तो हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि 16 तारीख को शाम कीर्तन यहीं पर इसी पंडाल में है, तो आप उसमें भी पधारें। आइए भागवत जी के महात्म्य की कथा, महिमा की कथा हम लोग सभी सुनते हैं। इस भागवत की क्या महिमा है, क्यों लोग इसको सुनते हैं, इसको सुनने से क्या फल मिलता है, कैसे इसको सुना जाए, इन सारे विषयों पर हम प्रथम दिवस की कथा में चर्चा करेंगे। महात्म्य, भगवान की कथा की महिमा क्या है। देखो ये जो कथाएं होती है ना, बल से होती है। पहला बल धन बल। जिसके पास धन बल हो वो कथा करवा सकता है, सही है। जिसके पास पैसा होता है वो कथा करवा सकता, भाई कुछ भी करवा सकता है, वो तो पैसा है उसके पास। तो धन बल, इस संसार को देखते हुए अभी जो सबसे बड़ा बल दिखता है वो है धन का बल। जिसके पास धन हो वो सब कुछ करवा सकता है, लेकिन धन से भी बड़ा एक बल होता है। सुनिए, धन से भी बड़ा बल तन का बल। अगर पैसा हो पास में लेकिन शरीर काम का नहीं, उठने आने जाने में वो समर्थ ना हो, भाई कथा तो पैसे से करवा देगा लेकिन बैठ ही नहीं पाए तो क्या काम का। तो धन से बड़ा बल होता है तन का बल। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ की माया। लेकिन सोचने में तो धन का बल ज्यादा ही आता है, तो अपन धन से बड़ा बल है तन का बल। अब
यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इनसे भी बड़ा एक बल होता है। पहला बल धन बल, दूसरा बल तन का बल, और इससे भी बड़ा है मन का बल। भाई धन भी है, शरीर भी अच्छा है, लेकिन मन नहीं हो तो कथा कैसे हो, कोई भी आयोजन कैसे हो। धन भी है, शरीर भी अच्छा है, लेकिन मन नहीं है तो मजा नहीं आता। तो धन से बड़ा तन से बड़ा मन, और मन से भी बड़ा एक बल होता है जो हम सभी लोगों के पास में है, हमारे इस आयोजन कर्ता समिति के पास है, और वो है कृष्ण का बल। धन से बड़ा तन का बल, तन से बड़ा मन का बल, और मनोबल से भी बड़ा उस कृष्ण का बल है हमारे साथ में, जो ऐसा आयोजन वो करवाता है। और मन भी है, तन भी है, धन भी है, फिर बस एक ही बल की आवश्यकता रहती है, वो है कृष्ण के बल की। तो हमारे पास वो कृष्ण का भी बल है, तो हमारे साथ वो है, तो फिर चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। और एक भजन भी अभी अपन लोग सुनते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात में किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात में किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। तो अपन ने तो शरणागत हो गए हैं, और भक्त का भला करने वाला वह भक्त वत्सल हमारे साथ है, तो फिर हमको किसी बात की चिंता नहीं करना है। अपन सीधा कथा प्रसंग पर चलते हैं। आइए, प्रथम श्लोक भागवत के जो महात्म्य का प्रथम श्लोक है, जिसे कहा गया है मंगलाचरण, व्यास जी महाराज लिख रहे हैं। और देखो, इस भागवत की एक विशेषता है, भागवत को सुनने के पहले महिमा है, महात्म्य है, और महात्म्य खुद की महिमा खुद भागवत ने नहीं करी है। अगर कोई व्यक्ति अपना गुणगान ज्यादा करे कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो लोग उससे दूर भागते हैं कि नहीं? भागते हैं ना। हम तो ये कर देते, हम तो ऐसे हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, तो व्यक्ति उसकी ज्यादा देर नहीं सुनता। वैसे ही भागवत की भी महिमा स्वयं भागवत ने नहीं गाई है। पद्म पुराण से ये 6 अध्याय भागवत की महिमा के लिए गए हैं, और व्यास जी महाराज लिखते हैं, प्रथम श्लोक हम लोग मंगलाचरण है, तो सभी मेरे साथ बोलिएगा, सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी कर लो, और भागवत जी के प्रथम श्लोक का उच्चारण मेरे साथ कीजिएगा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के मंगलाचरण को करने के बाद व्यास जी महाराज ने क्या लिखा है मंगलाचरण में? भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान का धाम। भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है, उनके गुण क्या क्या है, और भगवान कहाँ पर रहते हैं, इन तीनों का वर्णन पहले श्लोक में किया है। और फिर कहा है श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को। तो भगवान कैसे हैं वो पहले सुनते हैं। भगवान है सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप है सच्चिदानंद। 3 शब्दों को मिलकर के बना है, और वो 3 शब्द है सत, चित और आनंद।
अब आप लोगों में से कौन इनका अर्थ बता सकता है? सत कौन है, चित क्या है और आनंद की परिभाषा क्या है? आप लोग जानकार तो हैं, लेकिन फिर भी मेरे को ही बताने दो, क्योंकि आपके पास माइक नहीं है। सत कहिए जो विनशे नाही, सत कहिए जो विनसे नाही, चित कहिए सकल घट माही, आनंद करे सदा आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। सत जो पहले भी था, जो हमेशा सत्य हो। अच्छा ये बताओ, हम सत हैं क्या? हमारे में सत है? बताओ जाओ, हाँ या ना? नहीं है। हम पहले नहीं थे, अभी हैं, बाद में रहें या नहीं रहें, हम कोई भरोसा नहीं। तो हमारे में सत बिल्कुल भी नहीं। जो पहले भी हो, अभी भी है और बाद में भी रहे, ऐसा जीव और ऐसा शिव सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है परमात्मा नारायण, भगवान श्री कृष्ण। जो पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। तो जो हमेशा हमेशा रहे वही सत कहलाता है। सत कहिए जो विनशे नाही, जो जिसका विनाश कभी भी ना हो, जो अविनाशी रहे, वही सत कहलाता है और वो सत परमात्मा है। दूसरा शब्द है चित, जो चैतन्य हो। अब हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य चैतन्य है, जो हमेशा उष्णता प्रदान करता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, जो सूर्य में भी अग्नि, जो जलने की शक्ति है, वो उस परमात्मा ने ही दी है। सूर्य को जो तपने की शक्ति प्रदान करने वाले हैं, चंद्रमा को जो शीतलता देने वाले हैं, तारों में जो टिमटिम होने की शक्ति प्रदान करते हैं, हमारी आंखों में बैठ करके पूरी सृष्टि के दर्शन करवाते हैं, कानों में बैठ करके पूरे शब्दों को हमारे अंदर पहुंचाते हैं, ऐसे चित जो चैतन्य को भी हम शरीर रूप में है, लेकिन इसके अंदर भी वो चित बैठा हुआ है, तो ही हमारा शरीर चल रहा है। अगर वो ना रहे, प्रत्येक जीव में शिव है, अगर जीव में से शिव निकल जाए तो व्यक्ति शव हो जाता है। समझने वाली बात है, प्रत्येक जीव में शिव है और जीव में से वो शिव निकल जाए तो फिर शिव निकल जाने के बाद शव हो जाता है व्यक्ति। तो जो चैतन्यता प्रदान करे वो परम चैतन्य स्वरूप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा नारायण, भगवान कृष्ण। और तीसरा शब्द है आनंद। अब आनंद का मतलब कौन बता सकता है? आनंद का अर्थ क्या होता है, बताएं। किसी को मिठाई पसंद हो और उसके सामने मिठाई रख दो, भाई काजू कतली पसंद है तो काजू कतली रखी, और वो खा के क्या बोलेगा? आनंद आ गया। किसी को गर्मी, बरचक गर्मी हो और उसके सामने कूलर चला दो पानी डाल के, तो वो जैसे ही ठंडी हवा लगेगी तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा? आनंद आ गया। किसी को मोटे मोटे गद्दे में सोने में आनंद आता है, लेकिन असली ये जो आनंद शब्द है, ये वो लौकिक प्रकल्पों से नहीं मिला करती है, वो है कुछ क्षण का मजा। उस शब्द को हम आनंद नहीं बोल सकते जो हमको इस लोक में मिल रहा है। अगर खाने में आनंद आता तो फिर एक बार खा करके तृप्ति हो जाती, बार बार खाने की। जैसे गुलाब जामुन किसी को पसंद है तो एक बार खा लिया, तो फिर दूसरी बार, दूसरे दिन उसको दो तो फिर खाने लग जाएगा। अगर आनंद ऐसी चीज है जो एक बार आती तो फिर जाती नहीं है कभी। एक जगह कहीं प्रोग्राम में गए थे भजन गाने, तो एक भजन गाया, भैया ने पूछा कि आनंद आया? तो सभी लोगों ने मना कर दिया, नहीं आया। अब वो भैया खड़े हुए, दूसरा भजन गाया और भी उससे भी अच्छा। दूसरा भजन गाने के बाद पूछा, अब आनंद आया? तो सभी लोगों ने फिर मना कर दिया, नहीं आया। अब वो भैया को गुस्सा आया, तो गुस्से में और भी अच्छा भजन, जो सबसे अच्छा भजन उनको आता था वो गाया, और फिर पूछा कि बताओ अब आनंद आया? तो वो लोग बोले कि बस 4 बजे उतरने वाला है स्टेशन पे, 2-4 लोग गए हैं लेने,
उन्होंने बोला कि चलो भाई इनका आनंद अलग आता होगा। फिर पूछा, एक भजन गा के अब आया, बस महाराज ये आ गया, और आनंद नाम के व्यक्ति को खड़ा करके बता दिया यही है आनंद, इसका ही तो इंतजार हो रहा था। तो हमारे बीच में भी आनंदी लाल जी है, तो आनंद की कमी तो अपने पास वैसे भी नहीं है ना। और इनका आनंद बिल्कुल अलग है, जैसा नाम है वैसे ही इस उम्र में भी खूब आनंद लेते हैं। मैं तो आपकी ऐसा मत समझना कि मेरी उम्र ज्यादा किनारे मारा, आप ज्यादा बुजुर्ग नहीं हुए हो, लेकिन जितनी उम्र आपकी है वैसा आनंद आप बचपन वाला आज भी लेते हैं। तो वो दृश्य देख करके मन में खुशी होती कि चलो बुढ़ापा दिखते हुए भी बुढ़ापा महसूस नहीं करने देते लोगों को। आज भी योग इत्यादि करके अपने शरीर को बिल्कुल फिट रख रखा है। और कभी कभी इकट्ठे होते हैं और ढोल नगाड़े में तो वकील साहब लकड़ी वगैरह भी घुमा लेते हैं जवानी जैसी। तो ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद जो एक बार आ जाए तो वो जाए ना, वही असली आनंद है। अन्य तो सभी कुछ क्षण का मजा होता है, उसको आनंद नहीं बोला जाता। और वो आनंद सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम में है, परमात्मा के नाम में ही वो आनंद मिल सकता है। इसीलिए हम लोग जब कृष्ण जन्म होता है तो गाते हैं ना, नंद के आनंद भयो। अगर कवि चाहता तो उस शब्द को लिख सकता था कि नंद के लाला भयो, नंद के कृष्ण भयो, लेकिन जो लेखक था उसने यह जान लिया है कि असली आनंद यही है, भगवान के नाम में ही असली आनंद है। अन्य को कहीं पर आनंद नहीं मिलने वाला है। इसीलिए उस कवि ने लिखा है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो तीनों शब्दों को हमने समझा, बताओ समझा कि नहीं समझा? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? हाँ देखो भाई 5 साल हो गए, अब तो समझो। और संकल्प 7 साल का है, 7 साल तक तो यही सुनाऊंगा। उसके बाद फिर अगर कहीं विचार बना कि चलो अब 7 साल की भागवत तो हो गई, अब शिव पुराण सुने या विष्णु पुराण सुने या फिर ब्रह्म वैवर्त भविष्य इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं। और वकील साहब ने बहुत आनंद वाली बात बोली है। क्या बोली कि महाराज जी 7 वर्ष तक तो ये भागवत चल रही है, उसके बाद अपन विष्णु पुराण कराएंगे, उसके बाद ब्रह्म वैवर्त पुराण कराएंगे, फिर मत्स्य पुराण कराएंगे, और जब तक कराएंगे जब तक गरुड़ पुराण ना हो जाए जब तक आपसे करवाएंगे। जब तक गरुड़ पुराण नहीं हो तब तक तो आपसे करवाएंगे। तो इंतजार करो कि भाई कब हो। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इन बातों को याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम में है। सत कहिए जो विनशे नाही, चित कहिए सकल घट माही, आनंद करे सदा आनंदा ताको नाम सच्चिदानंदा। ऐसे ही हमारे सच्चिदानंद घन आनंद कंद रामचंद्र कृष्ण चंद्र को हम लोग प्रणाम करते हैं। दूसरी लाइन में लिखते हैं व्यास जी महाराज, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब वो परमात्मा का रूप तो हमने देख लिया है, लेकिन वो करता क्या है? ऊपर बैठा रहता है क्या? वो परमात्मा का काम क्या है? तो व्यास जी ने लिखा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उस परमात्मा का एक ही काम है, विश्व की उत्पत्ति करना, प्रत्येक जीव को उत्पन्न करना और वापिस से उसका पालन करते हुए अपने आप में विलीन कर लेना। वो परमात्मा ऊपर बैठा बैठा बस चाबी भरता है और ये हमारे जैसे खिलौने इधर उधर दौड़ा करते हैं। और जब तक उसकी चाबी है तब तक तो हम चलेंगे, और जब उसकी चाबी खत्म हो जाएगी तब हम मिट्टी के वापिस मिट्टी में मिल जाएंगे। पंच तत्व पंच भौतिक शरीर है, वो 5 तत्वों में मिल जाएगा। और एक गाना भी आता है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हाँ, तो खिलौने को चलाने वाले उस परमात्मा का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, प्रत्येक जीव को बनाना, फिर उसका पालन करना और अपने आप में पुनः विलीन कर लेना। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीनों काम वो करता है। इसके अलावा चौथा काम उसके पास है ही नहीं।
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और क्या क्या करता है परमात्मा, तो व्यास जी महाराज अगली लाइन में लिखते हैं तापत्रय विनाशाय। वो ऊपर बैठा बैठा प्रत्येक जीवों के तीनों प्रकार के तापों को दूर करता है। तीन प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं? ताप का मतलब हमारे किए हुए पाप जो हमारे पीछे पीछे चलते हैं और हमको दुखी करते हैं। तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाला वो परमात्मा। अब किसी व्यक्ति ने पूछा व्यास जी तीन प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं जरा बताओ। व्यास जी महाराज कहते हैं तीन प्रकार के ताप होते हैं, देहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप। रामायण जी में भी चौपाई आती है, तुलसीदास जी लिखते हैं देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य का हुई न व्यापा। राम राज्य में ये तीनों ताप नहीं हुआ करते थे। देहिक ताप जो हमारे देह से उत्पन्न हो, शरीर से उत्पन्न हो, पेट दुखना, शरीर सर दर्द करना, आंखें दुखना, पांव हाथ पांव, ये सारे जो दर्द होते हैं ये सब देह से उत्पन्न होते हैं। और जो देह से उत्पन्न होता है वो देहिक ताप। दूसरा ताप होता है देविक, जो देवताओं के द्वारा कैसे मिलते हैं। देवताओं के द्वारा भी कुछ न कुछ रोग, कुछ न कुछ दोष मिलता है ना, कि व्यक्ति जन्म से ही कोई बोल नहीं पाता, कोई जन्म से सुन नहीं पाता। तो ये जो हमारे किए हुए कार्यों के द्वारा हमको जन्म से ही प्राप्त हुए दुख जो ताप है उसे देविक ताप कहा जाता है। तो वो परमात्मा बैठा बैठा उस देविक ताप को भी मिटा सकता है। देहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप। भौतिक मतलब जो हमारी पृथ्वी से, हमारी प्रकृति से आया हुआ हो, कहीं पर अतिवृष्टि, कहीं पर अनावृष्टि, कहीं ज्यादा बारिश हो जाना, कहीं कम होना, कभी भूकंप आ जाता है, कभी कहीं आग लग जाती है, तो ये है भौतिक ताप। तो इन तीनों प्रकार के तापों को जो दूर करता है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को वयम मतलब हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं और उसी कृष्ण की कथा को हम लोग श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य के उस पवित्र क्षेत्र में जहां पर 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं और वेदों के वेदता श्री सूत जी महाराज इस दिव्य भागवत महापुराण को श्रवण करवाने के लिए बैठे हैं। 88,000 ऋषिगण कहते हैं कि महाराज आप परम ज्ञानी हैं, आप में बड़ा ही दृष्टांत कुशलता भरी हुई है। आप कोई भी प्रसंग सुनाओ तो वो भगवान से हम वो प्रसंग सुन करके हमारे मन में आनंद मिलता है। तो हे सूत जी महाराज, आप कोई ऐसा प्रसंग सुनाओ जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, पावन से भी पावन हो और कृष्ण की भक्ति को जो जल्दी से जल्दी प्राप्त करवा दे। ऐसी कोई कथा हमको सुनना है, कथा सुनना है। लेकिन कलौ कीरेण भाषितम, कलयुगी जीवों को भी अच्छी लगे। ऋषि मुनि सुन रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए सुन रहे हैं? हमारे लिए। उन्होंने क्या कहा कि कलौ कीरेण भाषितम, कलयुगी लोग जिनके पास समय का अभाव हो उनके सुनने योग्य कथा आप हमको सुनाओ। कृष्ण भक्ति करम शाश्वत, जो कृष्ण की भक्ति बढ़ाए, कृष्ण में प्रेम बढ़ाए, ऐसी कथा को जो पवित्र से भी पवित्र हो, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो और जिसको सुनने मात्र से कृष्ण की भक्ति हृदय में आ जाए, वह कथा सुनना है हमको। उसके साथ साथ एक बात और याद रखना सूत जी, आप ये कथा तो सुनाओ लेकिन मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को रसायन की तरह लगे, अच्छी लगे। रसायन मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? एक तो वैज्ञानिकों की जो रसायन की बोतलें आती हैं, भाई वैज्ञानिक हो तो समझ जाए जल्दी। बाकी टीवी में तो जो वैज्ञानिकों को देखते हैं तो वो करते ना, कभी इसमें डालते कभी उसमें डालते, वो रसायन होता है, वही होता है ना रसायन। तो इस भागवत में क्यों लिखा है, जो ऋषिगण पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमारे कानों को रसायन की तरह लगे, ऐसी कथा सुनाओ। तो ये क्या कथा रसायन है, बताओ?
कथा रसायन है क्या? भगवान का नाम सुनने बैठे हैं तो वो रसायन है क्या? हाँ या ना में तो बोलो। मैं बोलता हूं ये रसायन है। और ये रसायन किसके पास है? हनुमान जी के पास। इसीलिए वो सबसे महान भक्तों में उनकी गिनती गिनी जाती है। कौन सा रसायन है उनके पास? कौन सा है? हो राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास, सदा रहो रघुपति के दास। अब हनुमान जी के पास जो रसायन है, इसीलिए उनके पास रसायन है, इसीलिए वो अमरता को प्राप्त हुए हैं। जो भक्तों में अग्रगण्य है, जिनमें शक्ति अपार है, अपार शक्ति के धनी है हनुमान जी, ज्ञानियों में अग्रगण्य है और भक्त शिरोमणि है, और जिनके हृदय में भी अगर देखा जाए स्वयं चीर के दिखाने वाले कि मेरे हृदय में तो सीताराम विराजमान है। अगर वो रसायन थोड़ा बहुत हमको भी मिल जाए तो कैसा रहे। इसीलिए सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी महाराज, कोई ऐसी कथा कहो, कोई ऐसा ज्ञान कहो जो सुनने में अच्छा रहे और कर्णों को रसायन की तरह लगे, कानों में रसायन की तरह जाए। और वो रसायन यदि कानों में चला गया तो फिर अंदर के जो मलिन भाव है, जो हमारे को कृष्ण भक्ति में बाधा डालने वाले भाव है, वो सारे निकल जाएंगे इस रसायन के जाते ही। तो ऐसा रसायन हमको भी प्राप्त करना है। तो सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा मम कर्ण रसायनम, रसायन की तरह वो कथा सुनाओ। तो सूत जी महाराज ने कहा कि ठीक है, आपने कहा है कि रसायन की तरह कथा सुनाओ, तो वो रसायन है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो श्रेष्ठ से भी अति श्रेष्ठ, पावनों से भी पावन। और इसको सुनने मात्र से कृष्ण की भक्ति हमारे हृदय में आ जाती है। तो ऐसा रसायन, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। और सूत जी महाराज ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा नैमिषारण्य के तीर्थ में सबसे पहले सुनाते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में हम लोग भी अपने मन को लेकर के चले और उसी स्थान पर बैठ करके अपन कथा सुनेंगे। अपना ये पांडाल आज से नैमिषारण्य सभी बनाते जाएंगे अपन। जो जैसी जैसी कथा आएगी, कैलाश पर्वत की कथा आई तो ये पांडाल को अपन कैलाश पर्वत समझेंगे। वृंदावन की कथा आई, गोकुल की आई, द्वारिका की आई, तो अपने पांडाल में ही सबको समाहित करना है। तो आज नैमिषारण्य की भूमि पर चलते हैं और 88,000 ऋषियों के साथ हम भी विराजमान होकर के सूत जी की वाणी सुनते हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवती वार्ता साक्षात कृष्ण एव ही। ऋषियों से कह रहे हैं सूत जी महाराज कि ये श्रीमद् भागवती वार्ता जो है साक्षात कृष्ण के समान है। आप लोग इस कथा को कागज पत्तों का समूह नहीं समझे। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये सिर्फ 18,000 श्लोक नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। इस किताब के अंदर पृष्ठ पृष्ठ पर कृष्ण स्पष्ट दिखेगा आपको, कागज पत्तों का समूह नहीं है। देखो, कोई कलाकार होता है तो वो बनाता है पत्थर से मूर्ति, खदान से पत्थर निकाला, उसको काट के चीनी लगा लगा के उसमें अनेक उसके औजारों को लगा करके मूर्ति बनाता है मूर्तिकार। और उस पत्थर को मूर्ति बना करके मंदिर में स्थापित करता है तो वो मूर्ति पूजित हो जाती है। लोग उसके सामने धोख दे दे करके माथा टेकते हैं, अपनी मन्नतों को मांगते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। कहां से? उस खदान के पत्थर से जब मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी तो उसमें प्राण आ गए, और प्राण आए तो लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। ऐसा ही है ना। कोई मूर्तिकार
लकड़ी की मूर्ति बनाता है, ऐसी मूर्ति बनाता है जो जगन्नाथ बन करके विराजमान होते हैं और जगन्नाथ धाम में सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जगन्नाथ में लकड़ी की मूर्तियां हैं, आपको पता ही है सभी को। तो वो भी कोई कलाकार नहीं बनाई होगी लकड़ी से, कोई कलाकार पत्थर की मूर्ति बनाता है, कोई कलाकार लकड़ी की मूर्ति बनाता है, कोई ऐसे कलाकार होते हैं जो चित्रकारी करके पेंटिंग बना देते हैं और पेंटिंग भी इतनी सुंदर बनाते हैं, इतना सुंदर चित्र बनाते हैं कि उसको देख करके हमारा मस्तक नीचे होता है कि वाह 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 क्या कलाकारी है। और इन सभी कलाकारों से सबसे श्रेष्ठ जो कलाकार मेरी नज़र में है वो है व्यास जी महाराज, जिन्होंने भागवत रूपी कृष्ण को बनाया है। 18,000 श्लोकों को लिखा है और एक एक श्लोक में कृष्ण 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 दिखता है, लेकिन देखने वाले की नजर होनी चाहिए। ये भागवत हरि रूप है, इसका सदा जो चिंतन करे, हरि का रूप है, तो कृष्ण के दर्शन करने के लिए भागवत जी के श्लोकों को देखना, यही कलाकारी व्यास जी महाराज ने करी है कि पृष्ठ पृष्ठ पर कृष्ण स्पष्ट नजर आए। कागज पत्तों का समूह नहीं है, अपितु यह ज्ञान का अथाह भंडार है। और इसी भागवत को सुनने के लिए व्यास जी महाराज 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज इस कथा को सुनाते हैं और कहते हैं कि यह जो ग्रंथ मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यह अति श्रेष्ठ है। इसकी विधि जो है 7 दिनों तक सुनने की है, इसको 7 दिन तक सुनना चाहिए, 7 दिनों तक सुनना चाहिए। तो सबसे पहले किसने सुनी 7 दिनों तक यह कथा, सबसे पहले किसने सुनी? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि यह कथा सबसे पहले नारद जी ने सुनी थी। 7 दिन तक सबसे पहले सुनने वाले कौन? नारद जी। अब ऋषिगण पूछते हैं कि सूत जी, नारद जी तो कहीं रुकते नहीं, अस्थिरस्य नारदस्य, नारद जी कहीं रुकते नहीं, फिर उन्होंने 7 दिन तक कैसे कथा सुनी? नारद जी कहीं पर भी ठहरते नहीं, गाय का दूध निकालो इतनी देर भी नारद जी एक जगह पांव नहीं टिकाते, हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। तो ऋषियों ने पूछा, महाराज जब नारद जी रुक ही नहीं सकते तो उनने 7 दिन कथा कैसे सुनी और क्या कारण पड़ गया कि उनको 7 दिन तक सुनना पड़ी? तो सूत जी महाराज पहले वो प्रसंग सुनाते कि नारद जी ने कथा क्यों सुनी। सूत जी कहते हैं, एक बार नारद जी महाराज धराधाम पर आए। इस पृथ्वी पर आने के बाद नारद जी ने अनेक लोकों में भ्रमण किया। सभी पुरियां, सप्तपुरियां हैं, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, अवंतिकापुरी इत्यादि सभी पुरियों में दर्शन करते 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 नारद जी महाराज पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। और पृथ्वी पर भ्रमण करते करते क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो प्रायः सभी दुखी है। किसी को कोई बात का दुख, किसी को किस बात का दुख, लेकिन दुखी सभी है, सुखी कोई भी नहीं है। सही बात है कि नहीं? कोई ना कोई तो दुख व्यक्ति को रहता ही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, और सुखी राम के दास। तो नारद जी महाराज जब सभी लोगों को दुखी देखते हैं तो नारद जी के मन में विचार आया कि देखो इन लोगों का दुख कैसे दूर होगा। तो ऐसा सोचते 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 नारद जी महाराज वृंदावन पहुंचे भ्रमण करते करते। और वृंदावन जैसे ही पहुंचे तो वहां पर उनको आनंद मिला, वहां पर भगवान की भक्ति दिखी, लोगों का दुख नहीं दिखा वहां पर। तो नारद जी महाराज ने सोचा कि अब पूरी पृथ्वी पर तो घूम लिया हूं, आनंद सिर्फ यहीं वृंदावन में है, तो अब मैं वृंदावन ही रहूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। नारद जी यमुना के किनारे भ्रमण करते, यमुना के किनारे किनारे गैया बछड़ों को देख करके आनंदित होते, वहां की स्वच्छ हवा को देखते तो उनको भक्ति उत्पन्न होती। तो भ्रमण करते 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 नारद जी महाराज एक स्थान पर पहुंचे ही थे कि वहां पर एक स्त्री का रोना सुनाई दिया। नारद जी सोचते कि देखो सब दूर दुख है, लेकिन वृंदावन में मैं सुखी हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई दुख दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति रो रहा है, उस स्त्री की आवाज आ रही है जो रो रही है। नारद जी महाराज जाने लगे उस स्त्री के पास
कि चलो ये क्यों रो रही है, इसको क्या दुख है, देख के आता हूं। क्योंकि संतों का स्वभाव होता है, कोई दुखी दिखता है तो वो उसको ऐसा लगता है संत को कि ये मेरा ही दुख है। नारद जी महाराज जाने लगे और जाकर के मन में विचार आया जाते जाते कि देखो पूरी पृथ्वी पर दुख है, मैं यहाँ भजन करने आया हूँ तो मैं यहाँ पर ये फालतू के काम में नहीं लगूं, मैं तो मेरे भजन करता हूँ। भाई जो रो रहा है, जो दुखी है, उसके कर्मों के कारण दुखी होगा, मैं तो वापस अपने भजन के लिए जा रहा हूँ। नारद जी पलट गए, नारद जी आगे नहीं गए उस रोती हुई स्त्री के पास। तो वो स्त्री ही खड़ी होकर के कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, ओ महाराज जी कहाँ जा रहे हो, जरा रुको। नारद जी महाराज रुक गए और रुक करके वो स्त्री दौड़ी दौड़ी आती है, प्रणाम करती है और पूछती है कि नारद जी महाराज कहाँ जा रहे हो, जरा आप मेरे दुख को सुनते जाओ, मेरे दुख को दूर करते जाओ। नारद जी महाराज कहने लगे कि मैं तो भाई भगवान का भजन करने आया हूँ, मेरे को भजन करने दो, मैं किसी के दुख से कैसे दुख दूर कर सकता हूँ मैं। तो वो स्त्री कहती है कि नहीं महाराज जी आपको आना पड़ेगा, मेरा दुख देखना पड़ेगा। और वो नारद जी को लेकर के गई और कहती है, नारद जी मैं दुखी हूँ मेरे पुत्रों के कारण, मेरे 2 पुत्र हैं और वो दोनों वृद्ध होकर के वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं और वृद्ध होकर के जमीन पर गिर पड़े हैं। नारद जी महाराज जाते हैं, देखते हैं और पूछते हैं कि अरे देवी तुम तो युवान हो, तुम तो हष्ट पुष्ट हो और तुम्हारे पुत्र ये बूढ़े कैसे हो सकते हैं, वृद्ध कैसे हो सकते हैं, ये तुम्हारे पुत्र नहीं है। तो वो स्त्री कहती है कि मैं भक्ति महारानी हूं, मेरा नाम अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरः। मेरा नाम भक्ति है और मेरे दोनों पुत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। और ये दोनों वृद्ध हो गए, मैं जवान हो गई, इसकी कहानी आपको बताती हूँ। हे नारद जी महाराज, मैं अनेक लोकों में आपकी तरह मैं भी घूमती हूँ। तो जब अन्य प्रदेशों में गई तो भक्ति जब वृद्ध होने लगी, बूढ़ी होने लगी, तो मैं वृंदावन में आ गई और वृंदावन में आकर के भक्ति तो हष्ट पुष्ट हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य वहां पर हष्ट पुष्ट नहीं थे। ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था में पहुंच गए, क्योंकि आजकल इतने ज्ञानी लोग मिल जाते हैं, प्रायः सभी लोग ज्ञानी हैं। अपने आप को कौन अज्ञानी समझता है, चल चुप रहे, तेरा ज्ञान तेरे पास रख, बोलते कि नहीं? सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, चल ज्ञान मत दे, बोलते ना। तो ज्ञान की किसी के पास कमी नहीं है और ज्ञान का यंत्र भी आ गया। अब तो तुरंत पूछ लो कि भैया इसका मतलब क्या होता है, तो वो सबसे बड़ा ज्ञानी अपना फोन। तो भक्ति महारानी कहती है कि हे नारद जी, ज्ञान को कोई सुनना ही नहीं चाहता, वैराग्य को कोई अपनाना नहीं चाहता, इसलिए ये दोनों मेरे पुत्र वृद्धावस्था को चले गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। आप कृपा करो, मैं वृंदावन में आकर के, मैं तो हष्ट पुष्ट हूँ, लेकिन ज्ञान को वैराग्य को कोई नहीं अपनाना चाहता, इसलिए ये वृद्ध हो गए हैं। आप इनको दृढ़ करो, इनको प्रत्येक लोगों तक पहुंचाओ। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान सब में होना चाहिए, व्यर्थ का ज्ञान नहीं, असली ज्ञान। इसलिए हे नारद जी, आप ही यह उपाय, यह कार्य कर सकते हैं, इसलिए आपको ज्ञान और वैराग्य को हष्ट पुष्ट करना पड़ेगा। अब भक्ति महारानी के उस दुख को देखा तो नारद जी ने कहा कि ज्ञान बढ़ाना है, वैराग्य बढ़ाना है, तो शास्त्रों की पढ़ाई, शास्त्रों के पढ़ने से, वेद के पारायण से, गीता इत्यादि के पाठ करने से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं। तो नारद जी महाराज ने ग्रंथ खोले, पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे उपनिषदों का पाठ किया, उपनिषदों के बाद गीता पाठ किया। जब तक पाठ करते तब तक तो ज्ञान वैराग्य खड़े होकर के जवान हो जाते, लेकिन जैसे ही किताब बंद करी वैसे ही ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। नारद जी महाराज विचार करते हैं कि ये हमेशा के लिए कैसे जागृत रहें, कैसे जन जन तक ज्ञान और वैराग्य दोनों जाए, इसलिए मैं क्या उपाय करूं। यह सोचते सोचते नारद जी महाराज
परेशान हो गए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। अंत में नारद जी महाराज ने प्रार्थना करी, हे प्रभु नारायण, आप ही कोई रास्ता बताओ, ज्ञान कैसे लोगों तक पहुंच सके, कैसे वैराग्य की दृष्टि हो लोगों की। तो आकाशवाणी होती है और वो आकाशवाणी कहती है, हे नारद जी महाराज, यदि आपको ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना है तो आपको सत्कार्य करना पड़ेगा। सत्कार्य के करने से आपके ज्ञान और वैराग्य हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। अब सत्कार्य, नारद जी महाराज पूछते हैं कि मैं वेद का पारायण कर रहा हूं, उपनिषद का पारायण कर रहा हूं, उपनिषदों को जोर जोर से बोल रहा हूं, गीता पाठ मैंने किया है, लेकिन उससे भी काम नहीं बना और वो सत्कार्य नहीं है, तो सत्कार्य क्या होता है आप बता दो। आकाशवाणी कहती है कि नारद जी, सत्कार्य के बारे में जानना है तो आपको भ्रमण करना पड़ेगा, कोई संत की शरण लेनी पड़ेगी। अब नारद जी महाराज सभी दूर भ्रमण कर रहे हैं। नारद जी महाराज घूमते 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 सभी संतों से पूछते हैं कि बताओ सत्कार्य क्या होता है, बताओ सत्कार्य क्या होता है। सभी संत लोग उपयुक्त जवाब नहीं दे पाते। कोई कोई संत तो मौन धारण कर लेते कि नारद जी पहले ही महान संत है और अपने से छोटे मोटे संत से कोई प्रश्न करे, कोई बड़ा डॉक्टर छोटे डॉक्टर से पूछे कि ये जुखाम की दवाई ये दे दूं क्या, तो छोटा डॉक्टर क्या बोलेगा, महाराज आप तो पहले ही बड़े हो। भाई छोटा व्यक्ति तो, नारद जी किसी के पास जाकर के पूछते हैं सत्कार्य क्या होता है, तो वो संत पहले ही हाथ जोड़ देते, महाराज आपसे बड़ा संत आपको नहीं पता तो हम कैसे बता सकते हैं। अब नारद जी बहुत परेशान हो गए, कोई भी संत नहीं बता पाए। तो घूमते 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 नारद जी महाराज पहुंचे बद्रीनाथ में।